बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, शियाटिका एक ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन हर घर में किसी न किसी फ़र्द को लाजमी तौर पे मौजूद है। हमारे पास बहुत से क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी टांग में पेन जा रही होती है या पूरी टांग में खिंचाव आ जाता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम शियाटिका की वजह से होता है। मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शियाटिका बीमारी क्या है और इसके लिए कौन कौन सी ऐसी बेहतरीन और आसान एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करके इजीली घर में बैठे बैठे आप अपनी शियाटिका की पेन से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका आपने सबसे पहले ख्याल रखना है और इसके बाद फिर मैं आपको सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइजेज बताऊंगा कि किस तरह आपने घर में बैठे बैठे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जिससे आप इजीली घर में शियाटिका की पेन को ट्रीट कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शियाटिका बीमारी क्या है। तो दोस्तों, जब हमारी लंबर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें कंप्रेशन आती है, कंप्रेशन आने की वजह से इसमें जो डिस्क है उसका कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आ जाता है। वो बाज़ औक़ात राइट साइड पे चला जाता है, बाज़ औक़ात वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है। तो जिस साइड पे उसका हिस्सा बाहर की तरफ आता है उस साइड के हिस्से की जो टांग है उसमें आपको कंटिन्यूसली पेन आना स्टार्ट हो जाती है। अब शियाटिका बीमारी किन लोगों को ज़्यादा होती है? जब आप गलत पोस्चर में या कमर को बेंड करके वज़न को ज़्यादा उठाते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उस वजह से आपको शियाटिका बीमारी स्टार्ट हो जाती है। या आपका सिटिंग पोस्चर ज़्यादा है या आप ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं या आपकी डेस्क जॉब है, तो इस कंडीशन में भी आपको डिस्क बल्ज या शियाटिका का मसला फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपने कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। उसमें आपने बैठना कैसे है, आपने सोना कैसे है, उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो कोशिश करें जब भी आपको शियाटिका का मसला स्टार्ट हो, यानी आप चलते चलते एकदम अगर आपको पूरी टांग में खिंचाव आ गया है, तो सबसे पहले आपने अपनी सोने की पोजीशन जो है वो ठीक करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी आप एक फोम रोलर ले लें या कोई भी घर में टॉवल को रोल करके रख लें। तो जब भी आपने सीधा लेटना है तो दोनों घुटनों के नीचे आपने इस तरह इसको प्लेस करना है। इस पोजीशन में आपकी अगर जो शियाटिका की सिवियरिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपको रिलैक्सेशन फील होगी। और इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पे पेन जा रही है तो आपने कोशिश करनी है कि करवट लेके सोना है और लेफ़्ट साइड आपकी ऊपर की तरफ पे, और जो आपका पिलो है उसको आपने अपनी टांग के नीचे इस तरह प्लेस करना है। इस पोजीशन में रहने से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी स्पाइन जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी और आपकी जो पेन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये पोजीशनिंग अपनी ठीक करनी है। इसके बाद आपको मैं अभी सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइजेज बताऊंगा। कुछ हम सबसे पहले स्ट्रेचेस करेंगे, उसके बाद फिर हम जितने उसके कोर मसल्स हैं या जो स्पाइन के इर्द गिर्द मसल्स हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में सबसे पहली स्ट्रेचिंग आपने कौन सी करनी है, आपने इस तरह सीधा लेट के अपनी एक टांग को इस तरह बेंड कर लेना है और दूसरी टांग को इसके ऊपर इस तरह प्लेस कर लेना है। प्लेस करके आपने अपने घुटने को पकड़ के अपोजिट चेस्ट की तरफ लेके आना है और इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। जब आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको पिरीफॉर्मिस मसल पे या अपने ग्लूट्स में बड़ा अच्छा एक स्ट्रेच फील होगा और आपकी जो पेन की सिवियरिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह सेम आपने दूसरी साइड पे ये परफॉर्म करनी है। दूसरी साइड की टांग को पकड़ के नी को अपोजिट चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और 30 सेकंड आप इसको होल्ड रखेंगे। 5 रेपिटेशंस आपने शुरू में इसकी परफॉर्म कर लेनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पाँव को अपनी की तरफ इस तरह खींच के 10 सेकंड होल्ड रखना है और फिर छोड़ देना है। 10 रेपिटेशंस आप इसकी परफॉर्म करेंगे। इससे आपके जो काफ मसल्स हैं उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने अपने लोअर बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी एक टांग को उठा के दूसरी टांग की तरफ ले आएंगे और घुटने को पकड़ के आप अपर बॉडी को स्टेबल रखेंगे और लोअर बॉडी को पूरा इस तरह रोटेट करेंगे और इस पोजीशन को आप 10 सेकंड होल्ड रखेंगे और 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे। ऐसा करने से आपको लोअर बैक के मसल्स, जो ग्लूट्स मसल्स, इनमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी और आपकी जो पेन है वो
आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। 10 सेकेंड होल्ड के साथ आप इसकी 10 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। सेम एज इट इज दूसरी साइड पे भी परफॉर्म करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड के साथ आप 10 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रेयर स्ट्रेच यानी बेबी पोज भी हम इसे कहते हैं। इस पोजीशन में आके आपने फुल पीछे इस तरह आना है, हाथ आपके एक जगह स्टेबल रहेंगे और खुद आप फुल पीछे इस तरह आएंगे। इस पोजीशन को आपने 10 सेकेंड होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशंस आप इसकी परफॉर्म करेंगे। ये परफॉर्म करने के बाद आपने नेक्स्ट कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की तरफ जाना है। उसके लिए हम मैकेंजी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। सबसे पहली जो आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है उसमें आप क्या करेंगे, उल्टा लेट जाएंगे, उल्टा लेट के आपने अपनी एल्बोज के साथ अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकेंड होल्ड रखना है और फिर वापस नीचे चले जाना है। 10 रेपिटेशंस आप इसकी परफॉर्म करेंगे। जब आपको लगे कि आप ये बड़े इजीली कर रहे हैं परफॉर्म, तो आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि अब अपने हाथों के साथ अपर बॉडी को इस तरह उठाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे, फिर नीचे जाएंगे। 10 रेपिटेशंस आप इसकी परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने उल्टा लेटे लेटे ही अपनी एक टांग को स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाना है और 5 सेकेंड आपने इसको होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर दूसरी टांग को सेम एज इट इज़ ऊपर की तरफ उठाना है और 5 सेकेंड होल्ड रखना है। कोशिश करनी है कि ये जितनी मूवमेंट्स हैं आपने पेन फ्री जोन में करनी है। आपको थोड़ी सी उठाने के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इसको 5 to 10 डिग्री उठाता हूँ, ये आपका कंफर्टेबल जोन है, तो आपने इसी पोजीशन पे रहना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आप पेन फ्री जोन में रह के ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे और 10 रेपिटेशंस। फिर दोनों टांगों को आपने स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाना है। 5 सेकेंड होल्ड और 10 रेपिटेशंस। इस तरह करने से आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं इनमें आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथनिंग फील होगी और उसमें टाइटनेस फील होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपने सीधा लेट के तो ब्रीजिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी अपनी कमर को स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाना है। इस पोजीशन को आप 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे और 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। 5 सेकेंड होल्ड और 10 रेपिटेशंस। इसके बाद नेक्स्ट आपने शैटिक नर्व की नर्व ग्लाइडिंग करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा लेट के ही अपनी टांग को इस तरह स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाएंगे जितनी आप इजीली उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इतनी टांग ऊपर उठा सकते हैं। इस पोजीशन को आपने मेंटेन करके तो पाँव के साथ मूवमेंट करनी है और इसके साथ साथ आपने सर की मूवमेंट करनी है। पाँव को बाहर की तरफ मूव करेंगे और सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसी तरह पाँव को अंदर मूव करेंगे, सर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है कि पाँव को अंदर की तरफ खींचना है और सर को ऊपर की तरफ उठाना है। पाँव को अंदर की तरफ खींचेंगे और सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। पाँव को फिर बाहर लेके जाएंगे तो सर नीचे चला जाएगा। पाँव अंदर की तरफ और सर ऊपर की तरफ। 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। फिर इसके बाद आपने जिस साइड पे आपको पेन जा रही है उस साइड की टांग को इस तरह 90 डिग्री पे ले आना है
और फिर आपने अपने पाँव को स्ट्रेट इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाना है, जितना आप इजीली लेके जा सकते हैं। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर आराम आराम से फुल नीचे लेके आना है। ऊपर फुल उठाएंगे और 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे परफॉर्म करेंगे। 90 डिग्री पे अपनी टांग को इस तरह उठा लेंगे और फिर पाँव को स्ट्रेट करेंगे। 5 सेकंड इस पोजीशन को मेंटेन रखना है, फिर छोड़ देना है। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए प्लैंक्स परफॉर्म करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उल्टा लेट के अपनी एल्बोज को इस तरह प्लेस कर लेंगे और अपनी पूरी बॉडी को पाँव के साथ इस तरह उठा लेंगे। पाँव के साथ और एल्बोज के साथ इस पोजीशन को आप इस तरह मेंटेन रखेंगे। स्टार्टिंग हम कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड इस पोजीशन को मेंटेन रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ रही है तो आप इसको 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं। तो 1-1 मिनट की आपने कोशिश करनी है कि 3 स्टेप्स आप परफॉर्म करें या 3 रेपिटेशंस आपने परफॉर्म करनी है। इसके बाद दोस्तों आपने कुछ एक्सरसाइजेस खड़े होकर परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आपने सीधे खड़े होकर पेल्विस को दोनों हाथों के साथ इस तरह पकड़ लेना है और आपके अंगूठे जो हैं, जो बैक पे डिंपल्स बनते हैं, उस तरह प्लेस करने हैं। प्लेस करके आपने अपनी अपर बॉडी को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड मेंटेन रखना है। फिर वापस कोशिश करनी है कि ये उस वक्त परफॉर्म करें जब आपको लगे कि आपकी पेन लेट के एक्सरसाइज जितनी कर रहे हैं उसमें आपकी पेन काफ़ी हद तक बेहतर होगी, तो फिर आपने खड़े होकर चीज़ें परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज आप ये वाली परफॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट आपने दीवार से थोड़ा सा जिस साइड पे अगर आपको पेन जा रही है, फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट साइड पे पेन जा रही है, तो आपने दीवार वाली साइड राइट साइड पे कर लेनी है। तो आपने राइट साइड को दीवार वाली साइड पे कर लेना है। अपने हाथ को इस तरह प्लेस करके आपने अपनी पूरी बॉडी को इस तरह दीवार के साथ लगा लेना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने पेल्विस को अंदर की तरफ इस तरह प्रेस करना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है और फिर छोड़ देना है। 10 रेपिटेशंस आप इसकी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने जिस साइड पे आपको पेन जा रही है, फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट साइड पे पेन जा रही है, तो लेफ्ट साइड की आपने पेल्विस को राइट साइड पे थोड़ा पुश करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हाथ को इस तरह सर के ऊपर इस तरह प्लेस करेंगे और पेल्विस को पकड़ के आपने इसको राइट साइड पे पुश करना है। इस पोजीशन को आप 5 सेकंड होल्ड रखेंगे और 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। ये परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट आपने फिर दोबारा से जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमने शुरू में की थी वो परफॉर्म करनी है। सेम लेट के एक टांग को ऊपर रखे, दूसरी टांग उसके ऊपर रखे ऐसे, तो घुटने को पकड़ के अपोजिट चेस्ट की तरफ लेके आना है। 10 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। सेम एज इट इज दूसरी साइड पे। और फिर इसके बाद आपने लोअर बैक की जो स्ट्रेचिंग हमने की थी शुरू में, एज इट इज़ वैसे ही एक टांग को दूसरी टांग की तरफ लेके जाके और लोअर बॉडी को पूरा आपने रोटेट करना है और 10 सेकंड आपने इस पोजीशन को मेंटेन रखना है और फिर छोड़ देना है। सेम एज इट इज़ आप दूसरी साइड भी परफॉर्म करेंगे। दोबारा एंड पे आपने 5 सेकंड होल्ड या 10 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कर लेनी है, ताकि आपकी जो मसल्स में टाइटनेस आई है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों ये सीक्वेंस वाइज कुछ एक्सरसाइजेस थी sciatica पेन के लिए, जो आपने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करना है और तमाम एक्सरसाइजेस आपने पेन फ्री जोन में रह के परफॉर्म करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वालों को sciatica का मसला है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।